Now let's start from the chapter second. Okay. In तो चैप्टर सेकेंड में वी विल डिस्कस अबाउट द नेटवर्क सिक्योरिटी देख लेते हैं. ठीक है, क्या है भाई? देखिए, नेटवर्क सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ द प्रोविजंस एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, क्या कह रहे हैं? टू प्रिवेंट एंड मॉनिटर अनऑथराइज्ड एक्सेस, misuse, modifications or denial of computer network एंड नेटवर्क एक्सेसिबल रिसोर्सेज. ठीक है, जो नेटवर्क सिक्योरिटीज होती है वो हमारी क्या कंसिस्ट करके चलती है भाई? देखिए, कंसिस्ट ऑफ द प्रोविजंस, उनके प्रोविजंस और पॉलिसीज क्या अडॉप्ट करते हैं? अडॉप्ट जो भी प्रोविजंस और पॉलिसीज है अडॉप्टेड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू क्या रोकने के लिए? प्रिवेंट एंड मॉनिटर अनऑथराइज्ड एक्सेस. मतलब हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली किस लिए होती है? कि हमारे मॉनिटर को कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके, मिस यूज ना कर सके, ठीक है, मॉडिफिकेशंस ना कर सके हमारे डेटा में, और डिनाइल ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क एक्सेसिबल रिसोर्सेज, और कहीं पे भी नेटवर्क डिस्ट्रॉय ना हो जाए, डिनाइल और सर्विस ना हो जाए. ठीक है, तो रिसोर्सेज के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स द ऑथराइजेशन ऑफ एक्सेस टू डेटा इन अ नेटवर्क. ठीक है, ऑथराइजेशन ऑफ एक्सेस टू डेटा इन अ नेटवर्क. ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी एक तरीके का ऑथराइजेशन भी होता है कि हम नेट ऑथराइजेशन होता है कोई भी डेटा एक्सेस करने के लिए नेटवर्क पर. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई कहीं पर अगर हम पर्टिकुलर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां पे लोगों की पर्सनल आईडी होती है, लॉगिन आईडी. देखा है आपने? यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है तब उनका सिस्टम खुलेगा, या आपने अपने सिस्टम में बना रखा हो. ठीक है, जिससे आपका कोई डेटा जल्दी से एक्सेस ना कर सके. नेटवर्क, हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे बैंक में जैसे जो भी एम्प्लॉयज हैं, पीओ है, क्लर्क है, तो वो उनके पास उनकी पर्सनल एक लॉगिन आईडी होती है. वो जाते हैं तो उस सिस्टम पे वो ही एक्सेस कर सकते हैं उस सिस्टम को. देखा होगा आपने, है कि नहीं? तो उसमें उसमें क्या होता है, वो पहले लॉग इन करते हैं. फिर तुमने देखा होगा बायोमेट्रिक्स ऐसे, अगर कभी तुम पैसा जमा करने गए हो बैंक में तो लॉगिन आईडी करते हैं, फिर उसके बाद थंब से बायोमेट्रिक करके अपना सिस्टम ऑन करते हैं. जब तक वो प्रोसेस ना करें तब तक वो डायरेक्ट वो कोई भी विड्रॉल, कोई भी डिपॉजिट नहीं कर सकते वो. देखा है ना आपने? तो वो यही चीज बता रहे हैं, ऑथराइजेशन. वो एक तरीके से ऑथराइज्ड होते हैं. ठीक है, ऑथराइजेशन ऑफ एक्सेस टू डेटा इन नेटवर्क विच इज कंट्रोल बाय द नेटवर्क. और ये जब कंट्रोल होता है पूरा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, मतलब उनका जो मेन सर्वर है उसके थ्रू वहां पे कंट्रोल होता है उसके द्वारा. एन इफेक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड देन चूजिंग द मोस्ट इफेक्टिव सेट ऑफ टूल्स टू कॉम्बैट देम. ठीक है, और कोई भी हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी अगर इफेक्टिव हम चाहते हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या रिक्वायर करेगी? पहले तो हम आइडेंटिफाइंग करें कि कौन कौन से थ्रेट्स हैं, क्या है. ठीक है, एंड देन चूजिंग द मोस्ट इफेक्टिव सेट ऑफ टूल्स टू कॉम्बैट देम. ठीक है, उसके लिए फिर मोस्ट इफेक्टिव टूल्स का सेट ऑफ टूल्स को यूज करें, कॉम्बैट करें हम. क्लियर? हेलो. ठीक है, ठीक है. हाँ हाँ, बोलो भाई. हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? रिपीट करो जानसी. हेलो. रिपीट करो, नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, फिर से बोलो, आवाज नहीं आई मेरे तक. हाँ चल पांडे, बोलो. कौन कर रहा है चैट सेक्शन में बात भाई? अच्छा, सिद्रा, क्या बात है भाई? हैं? सिद्रा,
ये क्या बात है भाई सिद्धरा? ये कौन है सिद्धरा? ये सब क्या कर रहे हैं भाई? चलिए प्रिंसिपल मैम आ गई हैं डाउन। हेलो। तो थ्रेट्स टू नेटवर्क सिक्योरिटी इंक्लूड वायरसेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वायरसेस को हम डिस्कस करेंगे। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस बेसिकली एक हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन बाय डीवीएस प्रोग्रामर्स, ठीक है, डीवीएस प्रोग्रामर्स एंड डिजाइन टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स एंड इनफैक्ट कंप्यूटर्स व्हेन जब ट्रिगर्ड बाय ए स्पेसिफिक इवेंट। ठीक है, तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो वायरसेस होते हैं बेसिकली है एक हमारे पास रेप्लिकेटेड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डीवीएस प्रोग्राम्स होते हैं विच इज हार्मफुल टू अवर कंप्यूटर एंड प्रोग्राम्स एंड फाइल्स विच इज स्टोर्ड इन अवर कंप्यूटर। ठीक है, डिजाइन टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। एक तो क्या करेंगे, वो रेप्लिकेट होते हैं, जो भी हमारे पास वायरसेस होते हैं वो रेप्लिकेट होते हैं। इनफैक्ट कंप्यूटर्स व्हेन ट्रिगर्ड बाय ए स्पेसिफिक इवेंट। सपोज करो हमने कोई इवेंट ट्रिगर किया, फॉर एग्जांपल जैसे वायरस आपके कंप्यूटर में आया और हमने उसको फाइल के रूप में है उसको ओपन कर दिया। ओपन कर दिया तो हमने एक इवेंट को, स्पेसिफिक इवेंट को ट्रिगर कर दिया, तो क्या करते हैं वो सिस्टम के अंदर आ जाते हैं और बहुत से अपने रेप्लिकेट कॉपीज बना लेते हैं। ठीक है, वायरस का फुल फॉर्म पता है सभी को? वायरस का फुल फॉर्म, हेलो, देखिए वायरस का फुल फॉर्म क्या है, देखिए हम बता रहे हैं आपको। देख लीजिएगा वायरस का फुल फॉर्म क्या है। देखिए होता है वाइटल, ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन, दिख रहा है सभी को? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है वायरस का। बेसिकली वायरस का मतलब होता है, इसमें मतलब भी देखिए समझ में आ रहा है, जो भी हमारी वाइटल इंफॉर्मेशन है, मतलब जो भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर्स में, उनको क्या करना, अंडर रिसोर्सेज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, वाइटल इंफॉर्मेशन है, उनको क्या कर देना, एकदम रोक देना, बंद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। बेसिकली वायरसेस का यही काम होता है, अपने नाम से ही स्पेसिफिक ये डिफाइन होते हैं। क्लियर? इसके बाद हमारे पास सेकंड वायरस में अब देखिए ट्रोजन होस्ट प्रोग्राम्स होते हैं, डिलीवरी व्हीकल्स फॉर डिस्ट्रक्टिव कोड। यस मैम, यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा ओके मैम। हाँ अभी मैम अभी बच्चों, यस मैम, कैमरा, हाँ मैम ओके मैम, रिमूव कर रहा हूँ मैं। ठीक, ओके, चलिए सभी क्लियर है सभी को? सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे? ओके, क्लियर है सबको? जो ऑफ करेगा उसको तुरंत हम रिमूव कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ट्रोजन होस्ट प्रोग्राम डिलीवरी व्हीकल्स फॉर डिस्ट्रक्टिव कोड, ठीक है, which appear to be harmless और यूजफुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सच एज गेम्स। ठीक है, तो ये एक तरीके का देखिए डिलीवरी व्हीकल्स फॉर डिस्ट्रक्टिव कोड होता है, एक ऐसा कोड विच अपियर टू बी हार्मलेस और यूजफुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सच एज गेम्स। जैसे गेम्स के जो भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखे हैं उनको बहुत ही हार्म करता है ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम्स। ठीक है, एक इस तरीके से ये ऐसे प्रोग्राम्स, ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि एक डिस्ट्रक्टिव कोड होता है जो डायरेक्टली
कंप्यूटर में एंटर करके डायरेक्ट जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स उनको हार्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, वंडर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और एप्लेट्स दैट कॉज डिस्ट्रक्शन। वंडर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली एक तरीके के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं और एप्लेट्स होते हैं। एप्लेट्स मतलब बेसिकली शॉर्ट प्रोग्राम्स, ठीक है, जो शॉर्ट प्रोग्राम्स कंप्यूटर्स पे रन कराए जाते हैं, ठीक है। दैट कॉज डिस्ट्रक्शन। क्लियर हुआ सभी को? अटैक्स, हाँ हाँ, तमन्ना कुछ कोई क्वेश्चन किसी का? ये मोहम्मद कैफ, ये आपका ब्लर क्यों आ रही है इमेज? ये कैमरा सही करो। मोहम्मद कैफ सेकंड, ये हाँ, ये क्यों आ रहा है तुम्हारा ब्लर? चेहरा ही नहीं दिख रहा है तुम्हारा साफ। अच्छा, ठीक है, सही कराओ कैमरा। अटैक्स इंक्लूडिंग recognize attacks information gathering activities to collect data that is later used to compromise networks, access attacks which exploit network vulnerabilities in order to gain entry to email database or the corporate network, ठीक है, and denial of service attacks which prevent access to part or all of a computer। तो attacks क्या होता है? attacks basically क्या होता है? जो भी वायरस क्या करता है, बेसिकली इंफॉर्मेशंस को गैदर्स करता है। ये कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस होते हैं। ये जब एंटर होते हैं कंप्यूटर में तो ये क्या करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज यूजर्स के द्वारा कंप्यूटर पे की जाती है उनकी इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हैं। फिर गैदर करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग अटैक्स करते हैं। आगे की नेक्स्ट क्लास में, 9th क्लास में आप देखेंगे कि इसके वायरसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें रखिएगा डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर? तो उसमें हम देखेंगे तो वो फिर उसी के अकॉर्डिंग एक्सेस अटैक करना, एक्सप्लॉइट करना सिस्टम्स में। ठीक है, अब इस सेकंड नेक्स्ट चीज आती है, क्लियर हुआ भाई अटैक्स क्या है? हेलो, ये वैष्णवी पांडे, कैमरा क्यों ऑन है आपका? वीडियो। आंचल पांडे, अंसारा अंसारी, माधवी पांडे। ठीक है, डेटा इंटरसेप्शन involves eavesdropping on communications or altering data packets being transmitted। डेटा इंटरसेप्शन क्या होता है? ये बेसिकली होता है कि जो भी हम डेटा पैकेट्स जो भी ट्रांसफर कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क या कंप्यूटर्स में, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में कि हमारे बीच डेटा जो नेटवर्क पे ट्रैवल कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर देना या उस डेटा को डायरेक्टली बदल देना। ठीक है, क्लियर? तो उस तरीके की ये जो इवेस ड्रॉपिंग होती है उसको डेटा इंटरसेप्शन कहते हैं। क्लियर? डेटा अल्टर कर देना, बदल देना, पैकेट्स जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे थे वहां ना पहुंच के कहीं और पहुंच जाना, बेसिकली यही होता है। क्लियर? हेलो, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? obtaining confidential network security information through non-technical means such as posing as a technical support person and asking for people's password। ठीक है, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग का क्या होता है? obtaining confidential network security होती है इंफॉर्मेशन। बेसिकली इसमें होता है क्या है, ये समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि यूजर्स के थ्रू एक पासवर्ड उनसे मांगा जाता है। जैसे मान लो आप देखा होगा कि जब भी हम कोई चीज लॉगिन वॉगिन या कुछ भी करते हैं तो एक ओटीपी हमारे पास आता है। वो ओटीपी एंटर, वो नेट बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग को ही डिपेक्ट करता है कि वो ओटीपी मतलब एक पासवर्ड होता है, सिक्योर पासवर्ड। वो आपके मोबाइल पे आएगा, वो आप बताएंगे तो उस चीज से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंशियल नेटवर्क सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, थ्रू नॉन टेक्निकल मीन्स। नॉन टेक्निकल मतलब जैसे कोई यूजर है जो उसको ज्यादा पता नहीं है फिर भी वो ये चीज इतना तो हमारे पास कर ही सकता है वो। क्लियर? फॉर पीपल पासवर्ड पूछे और उसके बाद ओटीपी बताए तो उसको एक्सेस कर सके। क्लियर यहां तक? हेलो, चलिए।
इसके नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स इंक्लूड। कौन कौन से टूल्स होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के, मतलब जब हमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा नेटवर्क एस्टैब्लिश किया जाता है तो व्हाट आर द टूल्स दे वर यूज्ड ओवर देयर। पहला देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पैकेजेस बता रहे हैं। दीज पैकेजेस काउंटर मोस्ट वायरस थ्रेट्स इफ रेगुलरली अपडेटेड एंड करेक्टली मेंटेन्ड। मतलब ये वो पैकेजेस होते हैं काउंटर मोस्ट वायरसेस थ्रेट्स इफ रेगुलरली अपडेटेड एंड करेक्टली मेंटेन्ड। तो थ्रेड्स होते हैं रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं और करेक्टली मेंटेन्ड होते हैं, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं उनको अपडेट, जैसे हमने एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया तो अगर आप इसको समय समय पर अपडेट नहीं करेंगे तो वो आउट ऑफ डेट हो जाएगा। क्लियर? जब आउट ऑफ डेट हो जाएगा तो वो वायरसेस को स्कैन करना और कैप्चर करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इनके सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं जिनको रेगुलरली अपडेट और करेक्टली मेंटेन करना पड़ता है। क्लियर? हेलो, ठीक। इसके बाद सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर स्विचेस एंड राउटर्स हैव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फीचर्स दैट सपोर्ट सिक्योरिटी कनेक्टिविटी, कॉमा पेरीमीटर सिक्योरिटी, कॉमा इंट्रूजन प्रोटेक्शन, कॉमा आइडेंटिटी सर्विसेज एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। देखिए सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जब हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा नेटवर्क सिक्योर किया जाता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। जैसे स्विचेस ही हम लोग यूज करते हैं। देखो जब नेटवर्क स्टैब्लिश किया जाता है तो डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क डिवाइसेस का यूज किया जाता है फॉर कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर बिटवीन ईच अदर्स, दे वर शेयरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो कई तरीके के नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज किया जाता है, जैसे स्विच होता है, मैंने पीछे भी स्विच के बारे में बताया था ना। स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फीचर्स दैट सपोर्ट सिक्योर नेट कनेक्टिविटी, मतलब हमें सिक्योर कनेक्टिविटी दें, ठीक। पैरीमीटर सिक्योरिटी, पैरीमीटर सिक्योरिटी के मतलब जितने एरिया तक, पैरीमीटर आप समझते हैं किसी भी 2D इमेज का पैरीमीटर क्या होता है। अच्छा कोई मुझे बताए, हर्ष, रितिका, उज्जवल बताओ जरा, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो ना, आप कोई पैरीमीटर की डेफिनेशन बताए, देखें क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय पैरीमीटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरीमीटर एंड एरिया, बताओ भाई। रितिका, उज्जवल, बोलो। ठीक, वेरी गुड, उज्जवल ने बताया भाई। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। देखिए पैरीमीटर जो बेसिकली होता है वो इट काउंट्स द बाउंड्री ऑफ द पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर जो भी पिक्चर है, इमेज है। जैसे सपोज को 2D इमेजेस होती है वो, ठीक है, हमारे प्लेन पे होती हैं, प्लेन ही पे तो होगा 2D जिसमें हाइट नहीं होगी, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर। क्लियर? तो पेरीमीटर ऑल द बाउंड्री होते हैं और एरिया क्या होता है, वो टोटल होता है हमारा जो कवर किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो यही कह रहा है पेरीमीटर सिक्योरिटी मतलब जितनी एरिया में जिस बाउंड्री पे वो नेटवर्क स्टैब्लिश है तो उस पूरी पेरीमीटर को सिक्योर करना, मतलब कोई भी आउटसाइड ऑफ द यूजर कैन नॉट या अनऑथराइज्ड यूजर कैन नॉट एक्सेस ओवर देयर, ठीक, एक्सेस ना कर सके, उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके, उस पेरीमीटर को सिक्योर करना है। इंट्रूजन प्रोटेक्शन, कोई भी इंट्रूजन प्रोटेक्शन ना हो को प्रोटेक्शन करना कि लग रहा हो कि कोई अदर व्यक्ति यूज कर सकता है या कोई हैकर हैक कर ले। आइडेंटिटी सर्विसेज सिक्योर करना, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करना, सिक्योर मैनेजमेंट करना। क्लियर? यहां तक क्लियर भाई सभी को? हेलो, ठीक है। नेक्स्ट है डेडिकेटेड नेटवर्क सिक्योरिटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की नेटवर्क सिक्योरिटी उसके प्रति डेडिकेटेड होना, जैसे टूल्स सच एज फायरवॉल्स एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर ऑल एरियाज ऑफ द नेटवर्क एंड एनेबल सिक्योर कनेक्शंस, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे टूल्स हम यूज कर रहे हैं, टूल्स सच एज जो भी फायरवॉल्स एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। तो फायरवॉल्स क्या होता है, नेटवर्क में जब हम
को नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो फायरवॉल को हमेशा ऑन रखा जाता है। क्या होता है बेसिकली, फायरवॉल क्या करता है कि हमारे पास फायरवॉल क्या करता है कि नेटवर्क से आने वाले जो भी वायरसेस है उनको रोकने का काम करता है। बाय डिफॉल्ट हमें फायरवॉल ऑन रखना चाहिए सिस्टम में, ये चीज आपको पता है? हेलो हेलो, क्लियर है यहाँ तक? बाय डिफॉल्ट हमें फायरवॉल ऑन रखना ठीक है, फायरवॉल ऑन रखते हैं हम लोग बाय डिफॉल्ट। ठीक, क्लियर सभी को? अब नेक्स्ट है हमारे पास, तो इसमें फायरवॉल्स का इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर ऑल एरियाज ऑफ द नेटवर्क एंड इनेबल सिक्योर कनेक्शन। ठीक है, सारे एरिया को कवर करना नेटवर्क, इनेबल सिक्योर कनेक्शंस आल्सो प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। एक होता है भाई, नेक्स्ट आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दीज नेटवर्क प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल एंड डेटा इंक्रिप्शन बिटवीन टू डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क। देखो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन जो होता है ये क्या करता है, ये तो एक तो एक्सेस का काम देता है कि एक्सेस कर लो सको आप चीजें, दूसरा कंट्रोल करना, क्या डेटा इंक्रिप्शन बिटवीन टू डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। देख लो, इसको समझ लो वीपीएन का काम क्या होता है। जैसे कि दो व्यक्ति आपस में कंप्यूटर पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट कंप्यूटर्स पे बैठे हैं और नेटवर्क पर हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू क्या वो डेटा को इनक्रिप्टेड डेटा, उनके बीच में जो भी डिलीवरी होगी डेटा, भाई दोनों कंप्यूटर हैं, सेंडर और क्लाइंट और सर्वर होंगे, ठीक है, या दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके बीच में डेटा क्या होगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, मतलब कोडेड फॉर्म में, कि दे कोई भी आउटसाइड द यूजर्स एक्सेस ना कर सके, हैकर्स उसको हैक ना कर सके। तो डेटा इंक्रिप्शन का मतलब होता है इनकोडेड फॉर्म में जाना, ठीक है। फिर एक्सेस और कंट्रोल करना, क्लियर। दिस अलाउज रिमोट वर्कर्स टू कनेक्ट टू द नेटवर्क विदाउट द रिस्क ऑफ ए हैकर और थीफ इंटरसेप्टिंग डेटा, ठीक है। और ये क्या अलाउ करता है, दिस अलाउज रिमोट वर्कर्स मतलब जो दूसरी जगह पर बैठे हैं या दूसरे का सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं थ्रू थ्रू टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो उनको क्या करना, हैकर्स हैकर्स क्या करें, वो विदाउट द रिस्क ऑफ ए हैकर, तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा तो हैकर्स उसको हैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का ये यूज है, क्लियर। और थीफ आइडेंटिटी सर्विसेज में क्या है भाई, दी सर्विसेज हेल्प टू आइडेंटिफाई यूजर्स एंड कंट्रोल देयर एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शंस ऑन द नेटवर्क। सर्विसेज इंक्लूड पासवर्ड, डिजिटल सर्टिफिकेट्स एंड डिजिटल ऑथेंटिकेशन कीज, ठीक। आइडेंटिटी सर्विसेज क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसी सर्विसेज आइडेंटिफाई यूजर्स एंड कंट्रोल देयर एक्टिविटीज, ठीक है, कि जो मतलब यूजर पर्टिकुलर मान लो कोई चीज एक्सेस कर रहा है, ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी आइडेंटिटी, एक्टिविटीज, ट्रांजैक्शन नेटवर्क पर कर रहा है कोई भी, ठीक है। सर्विसेज इंक्लूड जैसे एक तो पासवर्ड उसका मैच कराएगा, ठीक। डिजिटल सर्टिफिकेट्स मतलब डिजिटल सर्टिफिकेट में बायोमेट्रिक आ गया आपके पास। डिजिटल ऑथेंटिकेशन कीज मतलब वो ऑथेंटिकेट यूजर हो, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। देखो कहने का क्या मतलब है कि आइडेंटिटी सर्विसेज में जैसे आपने देखा है कि अब हमने कोई कहीं अकाउंट बना रखा है, या जैसे जीमेल पे हुआ, फेसबुक पे अकाउंट लोग बनाते हैं, तो फेसबुक में अब वो सबसे पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन यही मेन लॉगिन में क्या होता है, आइडेंटिटी सर्विसेज चेक होती हैं। पहला उसने पासवर्ड डाला, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, तो वो जाके उस डेटाबेस में जो वैल्यू डाली गई है उससे मैच कराते हैं। अगर वो मैच नहीं हो रहा है, हेलो, अगर वो मैच नहीं हुआ, ठीक है, तो वो नहीं, वो समझ जाएगा अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस परमिशन डिनाई कर देगा। फिर डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, कुछ जगह आपने देखा होगा बायोमेट्रिक का यूज होता है, स्कैनिंग होगी आपके चेहरे की या थंब का स्कैनिंग होता है, तब आपको एक्सेस कर सक देंगे, करने देंगे वो चीजों को, ठीक है। डिजिटल ऑथेंटिकेशन कीज होती है, उसके थ्रू होता है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टूल है हमारा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन इंश्योर्स
that messages cannot be intercepted or read by anyone other than the authorized recipient। ठीक है, इसका क्या मतलब है?